हेलो एवरीवन, आई एम आलोक। वेलकम टू माय चैनल ट्रैक कॉमर्स। इस क्लास में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साथ में प्रिपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है आपको एंड सॉल्यूशन पे फोकस करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अमिताभ एंड बाबुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अमिताभ एंड बाबुल पार्टनर्स हैं और अपना प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करते हैं? 3:2 विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। और जो उनकी कैपिटल है वो कितनी है? अमिताभ की 50,000 एंड बाबुल की 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। और जो उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे वो कितना करना है? 6% पर एनम। बाबुल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹2500। बाबुल को सैलरी भी देना है। कितनी देना है? 2500 annually. During the year 2005 to 6, the profit prior to calculation of interest on capital, but after charging Babul's salary, amounted to ₹12,500. अब इस लाइन को अच्छे से समझना। जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने के पहले का। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसके पहले का ही हम प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन बाद में क्या बोला है? बट आफ्टर चार्जिंग बाबुल सैलरी अमाउंटेड टू ₹12,500। लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो बाबुल की सैलरी को चार्ज करने के बाद का है। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? बाबुल की सैलरी के पहले का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे निकालना है। अ प्रोविजन ऑफ ₹5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। अब एक प्रोविजन भी है जिसमें प्रॉफिट में से 5% हमें मैनेजर को कमीशन देना है। Prepare profit and loss appropriation account showing the distribution of profit and partners capital account for year ending 31st March 2006। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है? हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है ईयर एंडिंग 31st मार्च 2006 के लिए। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसके लिए हमें चाहिए पड़ेगा नेट प्रॉफिट। ओके, तो नेट प्रॉफिट हमने क्या बात की थी कि हमें कितना दिया है? 12,500। लेकिन आफ्टर चार्जिंग बाबुल से सैलरी, बाबुल की सैलरी चार्ज करने के बाद का है। तो अब उसके पहले का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बाबुल सैलरी। कितना है? 12,500। फिर उसमें ऐड कर देंगे बाबुल की सैलरी जो कि कितनी है? 2,500। टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर बाबुल सैलरी कितना आ जाएगा? 15,000। चलिए, तो अब हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए अब हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारा नेट प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं। कितना आया है? 15,000। उसको हम क्रेडिट साइड नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद हमें लेना है बाबुल सैलरी। बाबुल सैलरी कितनी थी? 2,500 एनुअली। तो इसको हम 2,500 एज इट इज लिख देंगे। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमिताभ का एंड बाबुल का। तो अमिताभ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? उसकी कैपिटल है 50,000, 50,000 का 6%। तो 50,000 का 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 3,000। अब निकालेंगे बाबुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाबुल की कैपिटल कितनी थी? 30,000 और उसका 6% कितना हुआ? 1,800। अब हम देखेंगे मैनेजर कमीशन, क्योंकि एक प्रोविज़न था जिसमें प्रॉफिट का 5% हमें मैनेजर को कमीशन देना है। तो प्रॉफिट है हमारा 15,000, उसका 5% कमीशन कितना हुआ? 750। बस सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब हम लगाएंगे टोटल। तो आप देखेंगे कि जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो एक्सेस है, मीन्स वो ज़्यादा है क्रेडिट डेबिट साइड से। तो अब हम दोनों तरफ टोटल लिख देंगे 15,000 एंड 15,000। देन अब निकालेंगे बैलेंस। तो जो हमारा बैलेंस होगा वो आएगा डेबिट साइड। इट मीन्स ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट आया? 6,950। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमिताभ एंड बाबुल में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2 में। तो 6,950 इंटू 3/5
इक्वल्स टू 4170, तो ये हो गया अमिताभ का प्रॉफिट। फिर 6950 इंटू 2/5 इक्वल्स टू 2780, ये हुआ बाबुल का प्रॉफिट। तो अब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। अब जो अमिताभ के ट्रांजैक्शन है उन्हें हम सेपरेट अमिताभ के अकाउंट में लिखेंगे, और जो बाबुल के ट्रांजैक्शन है वो हम सेपरेट बाबुल के अकाउंट में लिखेंगे। इसलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनाया है कि अमिताभ के ट्रांजैक्शन अमिताभ वाले अकाउंट में आएंगे और बाबुल के जो ट्रांजैक्शन है वो बाबुल वाले अकाउंट में आएंगे। सबसे पहले आता है हमारा बैलेंस BD, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अमिताभ की कैपिटल कितनी थी 50,000, वो नोट डाउन कर देंगे। बाबुल की कैपिटल कितनी थी 30,000, वो नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद बाबुल को सैलरी भी मिली थी, कितनी मिली थी 2500 एनुअली, तो वो हम बाबुल के अकाउंट में लिख देंगे 2500। उसके बाद हमने चार्ज किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि निकल के आया था अमिताभ का 3000, तो उसे अमिताभ के अकाउंट में लिख देंगे। एंड 1800 बाबुल का, तो उसे बाबुल के अकाउंट में लिख देंगे। अब बारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो कितना प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था दोनों को, अमिताभ का था 4170, उसे लिख देंगे अमिताभ के अकाउंट में, और बाबुल का था 2780, उसे लिख देंगे हम बाबुल के अकाउंट में। अब डेबिट साइड कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, कोई भी आइटम नहीं है, तो अब क्या करेंगे, जो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है वही दोनों साइड आ जाएगा। तो अमिताभ का टोटल आया 57170, बाबुल का टोटल आया 37080। अब क्योंकि क्रेडिट साइड कोई आइटम नहीं है तो यही उनका बैलेंस कैरिड डाउन होगा। ओके, मीन्स उनका ये फाइनल बैलेंस होगा कैपिटल का। तो हम डेबिट साइड लिख देंगे बैलेंस CD, अमिताभ के अकाउंट में 57170 एंड बाबुल के अकाउंट में 37080। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।